बिहार में अगर चुनाव होता है तो सिर्फ जातिवाद के आधार पर चुनाव होता है। जो किसी व्यक्ति को हम वोट देते हैं तो सबसे पहले वह व्यक्ति सोचता है कि वह किस जाति का है। अगर वह कोई भी जाति, राजपूत हो, मुस्लिम हो, और कोई भी जाति से बिलोंग करता है तो मैं उस जाति से बिलोंग कर रहा हूं तो मैं उसी को वोट दूंगा। मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि जातिवाद के अनुसार बिहार में वोट दिया जाता है किसी व्यक्ति को। बल्कि मैं बता दूं कि 1967 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था हम लोग का भारत में, तो किशनगंज एक जगह है बिहार में, वहां पर जब सांसद का चुनाव हुआ था तो वहां पे मुस्लिम की संख्या 68% है। सबसे ज्यादा मुस्लिम की संख्या किशनगंज में है। तो 1967 में जब सांसद का चुनाव हुआ था तो वहां पे पहली बार कोई हिंदू सांसद बना था। लेकिन 1967 के बाद कोई भी एक हिंदू व्यक्ति वहां का सांसद नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है कि 68% वहां पर मुस्लिम की संख्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ मुस्लिम ही जातिवाद करता है, बल्कि ऐसा बात नहीं है कि बिहार में सिर्फ मुस्लिम ही जातिवाद करता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि औरंगाबाद एक जगह है, वहां पर भी 1968 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहां 1967 से 2019 तक कोई भी ऐसा व्यक्ति राजपूत के अलावा नहीं है कि जो वहां का सांसद बना हो। बल्कि 1967 से कोई भी राजपूत के अलावा औरंगाबाद में कोई भी सांसद बन ही नहीं पाया है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर बिहार में किसी को वोट दिया जाता है तो जाति के आधार पर वोट दिया जाता है। इस प्रकार से अगर बिहार में किसी को अगर जाति के आधार पर वोट दिया जाएगा तो बिहार हम लोग का बहुत ही पीछे चला जाएगा। इसलिए अगर बिहार को आगे बढ़ाने का बात आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग का जाति को अलग हटना होगा। और जो हम लोग का बिहार में जो हम लोग का क्षेत्र में अच्छा काम करेगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और जब 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का तो एनडीए ने 39 सीट जीत दी। लेकिन अब की बार 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आज लोकसभा का चुनाव पहले चरण का समाप्त होने वाली है। और मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए के बिहार में अब की बार बहुत बड़ी हार होने वाली है, क्योंकि मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह लगाए बैठे थे कि हमको बीजेपी की ओर से टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी के द्वारा उनको टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन पवन सिंह को दिया गया था पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से, तो पवन सिंह ने माना कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन सभी व्यक्ति ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि मनीष कश्यप जो लड़ रहे हैं वो पश्चिमी चंपारण अपना बेतिया संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं, और नवादा से गुंजन सिंह लड़ रहे हैं, और काराकाट से पवन सिंह लड़ रहे हैं। यह सभी व्यक्ति, एक दो और व्यक्ति हैं जो निर्दलीय चुनाव बिहार से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का बिहार इतना पीछे चल गया है, बिहार के लोगों को इतना पीछे ले गया है कि कहीं ना कहीं हम लोग का बिहार जो जब देश आजाद हुआ था तो 1947 में कहीं ना कहीं हम लोग का बिहार आगे था, लेकिन अभी क्यों पीछे है? इसलिए अगर बिहार में किसी को जातिवाद नहीं करना है तो जाति से उठकर किसी दूसरे व्यक्ति को वोट दीजिए। काहे कि जब तक हम लोग जाति से उठकर किसी दूसरे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे तो बिहार हम लोग का पीछे चला जाएगा, बिहार पीछे चला जाएगा। इसलिए मनीष कश्यप, गुंजन सिंह, पवन सिंह, एक दो और व्यक्ति है उसको निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्योंकि सभी नेता को मौका दिया गया, कांग्रेस को दिया गया, आरजेडी को दिया गया, बीजेपी को दिया गया, कहीं ना कहीं हम लोग का बिहार आगे गया ही नहीं। सभी को मौका दिया गया, लेकिन निर्दलीय जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं और वह टाल ठोक कर कह रहे हैं कि हम लोग बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, और स्टाम्प पेपर पर वो लिख कर दे रहे हैं कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में इतना काम कराऊंगा। अगर यह काम नहीं कराता हूं तो मैं जितने भी सरकार की तरफ से मेरा पैसा मिला रहेगा, मंत्री मिला रहेगा, वह सभी लौटा दूंगा सरकार को। तो कहीं ना कहीं हम लोग का बिहार आगे जाएगा। निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी व्यक्ति, अगर हम लोग को बिहार को आगे ले जाना है तो जातिवाद छोड़ना होगा बिहार से। किस प्रकार से बिहार में जातिवाद किया जाता है आप लोग समझिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि बिहार में अच्छे नेता को चुनना जरूरी है या नहीं। आप लोग जरूर बताइए। बिहार फैक्ट्री मजदूर नहीं बनाना है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी के समय में सबसे अच्छे नेता
किसको चुनना चाहिए, ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। जय हिंद।